नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। अस्य कर्तारम् अपि मां विद्य अकर्तारम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चातुः वर्ण्यम, मानव समाज के 4 विभाग मया मेरे द्वारा सृष्टम उत्पन्न किए हुए। गुण गुण कर्म तथा कर्म का विभागशः विभाजन के अनुसार तस्य उसका कर्तारम जनक अपि यद्यपि माम मुझको विद्धि जानो अकर्तारम न करने वाले के रूप में अव्ययम अपरिवर्तनीय को। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। हरे कृष्णा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इससे हमारे के जो करंट आज में जो तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है उसको नष्ट करने के लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? 4 वर्ण बनाए। और किसके आधार पे बनाए गए हैं? गुण कर्म विभागशः। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित नहीं होता। जन्म के आधार पे किसी को ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र नहीं बोला जा सकता। कैसे बोला जाएगा? कि उनके स्वाभाविक गुण कैसे हैं और वो किस तरीके का कार्य करते हैं, कैसे लोगों का संग करते हैं, उसके आधार पर निर्धारित होता है कि कोई व्यक्ति कौन से वर्ण का है। अब यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आते हैं। आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि सबको एक समान रखना है। तो जो सब लोग सोचते हैं भाई हर एक को समान रखेंगे, किसी को ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना है। पर जब भगवान बोल रहे हैं भाई 4 वर्ण बनाए हैं, इसके पीछे बहुत गहराई वाली बात है। हम कभी भी एक समान हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम सब का एक स्वभाव है और वो कहां से आया है?
बहुत जन्मों से, हर जन्म में हम अपने संस्कारों के आधार पर एक स्वभाव बनाते हैं, और जब किसी बच्चे का जन्म होता है वो पिछले कई जन्मों का जो स्वभाव है अपने साथ लेके आता है। तो जो शुरुआत में ही अंतर है, जो लोग बोलते हैं हम ऐसा समाज में बनाएंगे जिसमें सब समान होंगे, ऐसा असंभव है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, हर व्यक्ति का अपना गुण है, और इसीलिए भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई जो लेडीज है, जो स्त्री है, वो पुरुषों से कम नहीं है, हम भी बराबरी करेंगे, पुरुष जैसा करते हैं स्त्रियां सोचती है हम भी वैसा वैसा करेंगे। क्यों? हम भी सोचते हैं, हम भी समान भाव रखते हैं, जब हम पुरुषों से कम नहीं है। पर जब हमारे शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं तो बताया गया हमको किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। पुरुष का अपना कर्तव्य है, अपना दायित्व है, स्त्री का अपना कर्तव्य और दायित्व है, हमें आपस में मिलाने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत बड़ा एक समस्या हमको समाज में देखने को मिलता है। स्त्रियां सोचती है हम भी जॉब करेंगे, पुरुष करते हैं, स्त्रियां क्यों पीछे रहे, स्त्री भी सारे तरह की जॉब करेगी। पर जब इस तरीके का कार्य करते हैं तो परिवार में बहुत भारी समस्या आ जाती है कि बच्चों को संस्कार कौन देगा, बच्चों को ध्यान लालन पालन कौन सिखाएगा, बच्चों के अंदर प्रेम का भाव कौन बनाएगा। तो ये माँ का दायित्व है कि पहले परिवार का ध्यान रखे, और ये बहुत जरूरी है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों जॉब करते हैं और जो बच्चे को कोई डे केयर में छोड़ देते हैं या किसी और नौकरानी के साथ में रख के चले जाते हैं, ये बहुत भयंकर गलती कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं? जब बुढ़ापा आएगा वो बच्चे लोग बोलेंगे माता पिता आपने तो हमको समय नहीं दिया, अब आप ऐसा कीजिए वृद्ध आश्रम में चले जाइए और मेरे को पैसा कमाना है। और माता पिता गुस्सा करके बोलते हैं अरे बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहा है, तो बेटा बोलेगा कि पिताजी माताजी ये आपने ही सिखाया मेरे को, जब मैं छोटा था आप मेरे को अकेले छोड़ के खुद चले जाते थे व्यापार करने या फिर पैसा कमाने के लिए। जब हमको इस बात का ध्यान रखना है पैसा ही सब कुछ नहीं है, थोड़ा कम पैसों में भी जीवन अच्छे से जी सकते हैं। पर पहला एक स्त्री का दायित्व है एक मां का कर्तव्य को निभाना, एक परिवार को बांध के रखना। और बांध के कैसे रखते हैं? अपना जो प्रेम का भाव होता है, ममता का जो भाव होता है वह परिवार में देते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और ऐसा भोजन जो पूरा परिवार ग्रहण करता है तो उस परिवार में एकता रहती है, अपनापन रहता है। पर अगर वाइफ भी सोचते है चलो हमको भी पैसा कमा लेते हैं, हमने तो बहुत पढ़ाई कर ली है, क्यों घर पे बैठे रहे। अरे आप ये मत सोचिए जी हमने बहुत पढ़ाई कर ली है घर पे क्यों बैठे हैं। घर पे रहकर पूरे परिवार को जोड़ना और कोई नहीं कर सकता, एक माँ ही है जो पूरे परिवार को बांध के रख सकती है, परिवार में प्रेम का वातावरण रख सकते हैं। पर आजकल स्त्रियां भी जॉब करने के चक्कर में पूरा परिवार बिखर गया है। ऐसा हो गया है कि एक होटल में रहते हैं, रात को आते हैं, खाते सो जाते हैं, सुबह हस्बैंड भी भाग रहे हैं, वाइफ भी भाग रहा है, बच्चे भी भाग रहे हैं। तो इसी तरह से जो हमारा जो एक परिवार का अंदर जो एक संस्कार थे वो धीमे धीमे खत्म हो जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि होड़ मची हुई है कि भाई स्त्री है वो पुरुषों से कम नहीं है, हमको बराबरी दिखाना नहीं है, हर एक का अपना योगदान है और हमको चाहिए पहले उसका ध्यान रखे। अगर बच्चा बड़ा हो गया है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तब फ्री टाइम है तो स्त्रियां जॉब करना चाहे तो कर सकती है। पर कैसा जॉब करे? ऐसा जॉब करे ताकि परिवार के अंदर समस्या हो तो पहले परिवार का ध्यान रखे, क्योंकि अगर परिवार को छोड़कर जॉब को ज्यादा महत्व देंगे तो परिवार को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए पुरुष अपना दायित्व अच्छे से निभा दे और स्त्री को अपना दायित्व अच्छे से निभाना है।
समय मिले तो आप ऐसा कार्य कीजिए जिसमें ज्यादा लोड नहीं हो, जैसे आप टीचिंग का कार्य कर सकते हैं, या फिर ऐसा कार्य करें जो बहुत ज्यादा कठिन नहीं हो। पर हमको दिखावे में आके नहीं चलना है। समाज में लोग तो बोलेंगे, अरे बेटी को आपने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, ये तो घर पे बैठी है। उनको नहीं पता कि उससे भी बड़ा एक दायित्व उनके सामने है, और इसीलिए लोगों के बहकावे में नहीं आना है। हमारा जो आवश्यक चीज है उसको निभाना है। एक जो स्त्री होती है, एक माँ होता है, माँ होती है, उनका दायित्व होता है कि जीवन में सिखाना कि किस तरीके से त्याग की भावना के द्वारा परिवार में इकट्ठा रहा जा सकता है। पहले तो पूरे परिवार के अंदर 10-15 लोग होते थे, आजकल 2 लोग भी साथ में नहीं रह पा रहे, हस्बैंड वाइफ भी साथ में नहीं रह पा रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी सहनशीलता की ट्रेनिंग हमको नहीं दे रहे। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि 4 वर्ण बने हैं और चारों वर्ण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सबसे पहले आरंभ होता है एक ब्राह्मण का दायित्व। कि ब्राह्मण कौन होते हैं? आजकल देखते हैं जी, जिससे जनेऊ धारण कर दिया है बस, क्या वो ब्राह्मण कहलाता है? या फिर जो जन्म से किसी ब्राह्मण के कुल में हुआ है तो क्या वो ब्राह्मण कहलाता है? नहीं। हमारे शास्त्र हमें अच्छे से शिक्षा देते हैं, हर एक गुण को बताते हैं कि किसको हम ब्राह्मण बोल सकते हैं। किसी को भी आंखें बंद करके ब्राह्मण नहीं बोलना है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से गुण बताए गए, और ये गुणों के आधार पर हमको निर्णय लेना है। 2 चीजों का निर्णय लेना है। पहला, सामने वाला कैसा व्यक्ति है उसको पहचानने के लिए इन गुणों का ध्यान होना जरूरी है। दूसरा, हमारा कैसा स्वभाव है, हमको पता चलेगा कि हम कौन से वर्ण से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए इन गुणों को ध्यान से समझना है, और उसके हिसाब से हमें अपने जीवन में बदलाव लेके आना है। कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है, कथाओं को सुनना है, जीवन में परिवर्तन लेके आना है, तब जाके हम कथा का सही लाभ ले पाएंगे। भगवत गीता के अध्याय 18 और श्लोक नंबर 42 में एक ब्राह्मण के क्या गुण होने चाहिए वह बताया गया। तो आपको भी अपने आसपास देखना है कि यह ब्राह्मण कहलाने योग्य है या नहीं। तो भगवान आरंभ करते हैं गुणों के बारे में। तो पहला गुण बोला गया क्षमा। क्षमा का मतलब होता है मन में एक प्रकार की शांति का अनुभव, और ये कब संभव होता है? जब वह भगवान से जुड़ता है। आजकल ब्राह्मणों को देखा जाए और सामने एक भोजन के प्लेट लाके रखा जाए, खीर, पूड़ी, मालपुआ, तरह तरह की मिठाई पकवान सामने रखते हैं तो झमाझम चेप जाते हैं। एक के बाद एक पता चला 10-15 गुलाब जामुन खा लिए। इसका मतलब क्षमा का गुण उनके अंदर नहीं है। क्षमा का मतलब है जब भोग सामने आ जाए फिर भी अपने आप को संयमित करना, जितनी आवश्यकता है उतना भोजन ग्रहण करना। यह हुआ ब्राह्मण का प्रथम गुण। जब भोग सामने आएंगे उस समय उस ब्राह्मण का कैसा भाव होता है उससे पता चलता है क्या यह ब्राह्मण कहलाने योग्य है या नहीं। तो क्षमा का जो गुण है वो हमको सबसे पहले देखना है किसी ब्राह्मण के अंदर। दूसरा बोला गया दमा। दमा का मतलब है इंद्रियों को संयमित करना, जितनी आवश्यक है उतना बोलना। कई लोग होते हैं ब्राह्मण बोले जा रहे हैं बिना सर पांव के, बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य से, या खुद की प्रशंसा करने वाले। तो ये सब दमा के अंतर्गत आता है। तो हमको ध्यान रखना है क्या ब्राह्मण को अपने जीभ पर कंट्रोल है या नहीं, आंखों पर कंट्रोल है या नहीं, त्वचा पे कंट्रोल है या नहीं। अगर है तो वह ब्राह्मण कहलाया जा सकता है। तो हमको ध्यान रखना है
फिल्टर करना है कौन कौन से ब्राह्मण है, कौन कौन से ब्राह्मण नहीं है। तीसरा गुण भगवान बोलते हैं तप। तप का आचरण करना। तप का मतलब होता है कि जो आवश्यक है उसको अच्छे से करना। अभी कल निर्जल एकादशी आने वाली है, बहुत लोगों के पसीने छूट रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, और अगर ब्राह्मण है तो तप के अनुसार वो बहुत अच्छे तरीके से एकादशी जैसे व्रतों का पालन कर पाते हैं अच्छे तरीके से। यह हुआ तप। वैसे तो तप बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, जब कोई ब्राह्मण इस तरीके से तप करता है तो वास्तव में ब्राह्मण कहलाया जा सकता है। चौथा गुण बताया गया शौचम। शौचम का मतलब पवित्रता, शुद्धता। अगर कोई ब्राह्मण आपको दिखे जो अशुद्ध रहता है, जो मुंह में तंबाकू डाल के बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए कि यह शौच का आचरण नहीं करते, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता। तो हमने क्या क्या सीखा? क्षमा, दमा, तप और शौचम। तो ये 4 गुण है। और भी गुण है, हम लोग आगे की कथा में बताएंगे, और हमारा उद्देश्य यही है कि आप सब गुणों को समझिए और फिर आप पहचान कीजिए कौन से ब्राह्मण है जिनका मैं अनुसरण कर सकूं। हर एक ब्राह्मण का अनुसरण नहीं किया जा सकता, और विशेषतया जब हम ब्राह्मण बोले तो गुणों पर ध्यान देना है। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? अगर आप कुछ बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, और आज का कोई कथा से संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आंचल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, आप स्त्री और पुरुष के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बता रहे थे, और कैसे जो स्त्री है वो यूनिक रोल प्ले करते हैं फैमिली में। तो इस पे काउंटर आर्गुमेंट ये आता है, जो जनरली आता है, कि पुरुष ये नरेटिव इसलिए देते हैं ताकि उनका वो दमन कर सकें। और अपने हिस्टोरिक इंडिया में पिछले 20-30 साल में स्त्रियों का बहुत दमन हुआ है, और ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे विदेश में है। तो इसका आर्गुमेंट ये स्त्रियां देती हैं कि भाई अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारा दमन खत्म होगा। तो ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है कि वे घर पे रहने से स्त्रियों का दमन नहीं होगा, या उनको मतलब एक तो ये सवाल है मेरा कि ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। दूसरा ये है कि कई स्त्रियां हैं जो नेचुरली और पढ़ना चाहती हैं या और कुछ बड़ा करना चाहती हैं बियॉन्ड फैमिली। तो ये क्या ये सही भाव है वेदों के अनुसार, या नहीं है सही भाव? तो पहला जो बहुत बड़ा समस्या यह है कि पुरुषों को ट्रेनिंग नहीं मिला है। वो सोचते हैं स्त्रियों का शोषण किया जा सकता है, स्त्रियों को बस घर के अंदर रखना है। पर जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो स्त्री है उनका बहुत बड़ा योगदान है जो पुरुष नहीं कर सकते, और इसीलिए पुरुषों को सदैव कृतज्ञ रहना है जो स्त्री होती हैं उनके प्रति, क्योंकि जो स्त्री दायित्व निभाती है वो पुरुष कभी भी नहीं निभा सकता। तो पुरुषों को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए, और ये कृतज्ञता का भाव ऐसे ही नहीं मिलता। इसीलिए ये पूरा वर्ण आश्रम बनाया गया कि हर जो पुरुष है उनको गुरु के अंदर रहकर ट्रेनिंग लेना है, उनको समझना है कि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, परिवार का उद्देश्य क्या है। तो शुरू के 25 साल हर एक पुरुष को ट्रेनिंग दी जाती है कि समाज में किस तरीके से रहना है, और जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो बहुत अच्छा परिवार बनता है। और न केवल पुरुष, स्त्रियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। जो 25 वर्ष का जो आयु बताया गया उसमें स्त्री और पुरुष
दोनों को गुरु और गुरु पत्नी के अंतर्गत रहकर सारी की सारी ट्रेनिंग दी जाती थी कि परिवार को किस तरीके से चलाना है। केवल मैं और मेरे हिसाब से नहीं चलना है, पूरे परिवार के बारे में सोचना है और हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है उसको सोचना है। तो बहुत जगह पर समस्याएं आ गई है जिसकी वजह से एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं। तो आरंभ कहां से करें? आरंभ छोटे बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। दोनों को जब अच्छे से ट्रेनिंग किया जाता है तो दोनों एक सक्षम होकर अपने दायित्व को अच्छे से निभाते हैं। सभी तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे देवी सीता है, द्रौपदी देवी हैं, इन सब ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली, क्षत्रिय धर्म के हिसाब से बहुत अच्छी ट्रेनिंग लिया। तो पढ़ने को मना नहीं किया गया, पढ़िए, जो आपका स्वाभाविक गुण है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर परिवार का ध्यान रखना सबसे पहला महत्व है। अगर उसके बाद में कोई लेडीज अगर साइंटिस्ट बनती है, बहुत तरह तरह के रिसर्च करती हैं, वो सब कर सकते हैं और करना भी चाहिए, पर हमको ये ध्यान रखना है कि पूरा मूल उद्देश्य क्या है इस वर्ण और आश्रम का। कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब में पूरा बूढ़े हो गए हैं फिर भी जॉब नहीं छोड़ते। तो ये वर्ण आश्रम हमको सिखाता है इस जीवन के बाद भी और भी जीवन है, उसके लिए क्या कर रहे हैं। और इसलिए ये सब ट्रेनिंग छोटे बच्चों से ही आरंभ होती है ताकि वो अच्छे से एक अच्छा परिवार को चलाए, धीमे धीमे वानप्रस्थ और धीमे धीमे सन्यास की ओर बढ़े। अपना जो समय है अधिक से अधिक भगवान में बिताना, इसको बोलते हैं सन्यास धर्म के हिसाब से चलना। पर बहुत सारी माताएं ऐसी होती है, बहुत उम्र हो गई है पर फिर भी घर परिवार को छोड़ नहीं रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे? इतना मोह हो गया है कि बाहर निकलना बहुत कठिन है। और इसीलिए हर एक को ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग के बाद में उस परिस्थिति में क्या सबसे सही है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। जरूरत पड़े तो जॉब करना है तो कीजिए, वो कोई समस्या नहीं है, पर हर एक को पता होना चाहिए कि उनका दायित्व क्या है, क्या उन्होंने अपना दायित्व अच्छे से निभाया है। अगर दायित्व निभाया है उसके बाद में फ्री टाइम है तो आप जो आवश्यक है वह कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। एक सवाल और था कि जो अब संन्यास बोला आपने प्रभु जी, ये एक्चुअली फिजिकली डिटैचिंग फ्रॉम द फैमिली है या फिर स्टेइंग विद इन द फैमिली बट लिव इन अ मच मोर डिटैच्ड वे? भगवान इसका उत्तर देंगे 5वें अध्याय में कि वास्तव में ये चेंज ऑफ माइंडसेट है। परिवार में रहकर अगर सबको परिवार में भगवान की भक्ति सिखाते हैं और अपना कोई भी समय खुद के सुख भोग में नहीं बिताते तो वह सन्यास से कम नहीं है। 5वें अध्याय में अर्जुन बार बार प्रश्न करेंगे सन्यास और कर्म योग के बारे में। तो दोनों के अंदर मूल बात यही है कि माइंडसेट क्या है, खुद के मजे के लिए जीवन जीते हैं या फिर भगवान की सेवा के लिए जीते हैं। तो जब वो पॉइंट आएगा तब मैं इस बात को अच्छे से बताएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिखा माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। बहुत ही जटिल और हम लोग जिस तरह से भटके हुए हैं उस टॉपिक को आपने लिया, लेकिन अभी मेरा प्रश्न फिलहाल ये है कि आपने जो ब्राह्मणों के गुण बताए, हर जगह हमें जो वो गुण होते नहीं उन ब्राह्मणों में, लेकिन हम ऐसे में क्या करें? अगर हमने किसी को देना है तो योग्य व्यक्ति ना मिले तो हम क्या करें? तो जब बताया गया योग्य व्यक्ति नहीं होता तो दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दान जब योग्य पात्र मिले तो ही दान दे। और विशेषतया आप जब भगवान के भक्त हैं उनको दान दे सकते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद और भी उत्तम है। तो योग्य अगर ब्राह्मण नहीं मिले तो जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के नामों का जप करते हैं और जिनको आवश्यकता है उनकी आप सहायता कर सकते हैं। तो प्रभु जी मंदिर में ब्राह्मण को या पंडित को दान नहीं दिया जाए? इसमें
मैं इसीलिए किताब खोल के आपको बता रहा हूं कि निर्णय आपको लेना है। मैं हर चीज नहीं बताऊंगा, आपको सब किताबें बता दिया, सारा ज्ञान बता दिया, करना आप लोगों को हो। आप लोगों को निर्धारित करना है उस परिस्थिति में सबसे उत्तम क्या है। अगर आप सच में देना ही चाहते हैं तो आप भगवान का नाम जप करके, भगवान से प्रार्थना करके फिर आप उनको दान दे सकते हैं। जब भगवान का स्मरण किया तो भगवान क्या करेंगे, उनके हृदय में विराजमान होकर उनको प्रेरणा देंगे। नहीं तो क्या होगा, ऐसे दान देंगे तो दान का दुरुपयोग ज्यादा होगा। तो इस बात को हमको ध्यान में रख के और उसके हिसाब से कार्य करना है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे नमः।